हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में जो हमें रात को जो अपनी व्यवस्था में आराम देता है और नए दिन की तरह वो अपनी कृपा के साथ हमें फिर भरपूर करता है, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए परमेश्वर के आज के वचन में चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन आज के दिन के लिए और आपकी समझ में और ऐसे भेतों में जो आपकी आत्मा में और जीवन बढ़ोतरी में आशीष दे। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना जो परमेश्वर में करना चाहते हैं, आओ तो उसके नाम से हम जी आरंभ करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु, महान मेरे परमेश्वर, जो खुदा ने मुझे ये दान बख्शा, मेरे प्रभु जी, उस अकल के लिए जिसने हम पर ये अपनी इस आधार को रखा है कि हम अपने कामों का इस फर्ज को उठाए और दूसरों तक पहुंचाएं, बल्कि अपने जो सभी काम हम दूसरों में जो तेरे सुसमाचार से जो लोगों तक फैले और लोग जो सुने उसकी आशीष का कारण बने। ऐ प्रभु, हर एक मसीह के ज़िंदगी के लिए ये हमारे लिए आपकी बाइबल एक कारागर साबित हो, सिद्ध हो। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ और इस समय के लिए जो तूने हमें कीमती समय हमें बख्शा है। मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो सचमुच हमें आज ये समझने की ज़रूरत है, जो हमारा जीवन है वो जीवन हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है, और जो जीवन हमें अनंत जीवन मिला है, तो उस अनंत जीवन में हमको इसमें क्या मिला है। हालेलुया। मैं फिर दोहराता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है इस धरती पर, जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को अनंत जीवन के साथ बहुतायत का जीवन दिया है। और हमारे इस बहुतायत के जीवन के लिए हमें परमेश्वर ने हर एक को हमें इससे क्या मिला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वो दान मिला है जिसे हम हर एक दिन की तरह और रात को हम उसी के व्यवस्था में, उसके आराम में हम, और दिन की उसकी कृपा के साथ हम ये फिर आरंभ करते हैं, आगाज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सच्चे मसीह हैं। हालेलुया। और सच्चा मसीह जो अपने जीवन की छत में हमेशा बना रहे, वो ठहरे। हालेलुया। इसमें भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये आत्मा के साथ और उसके मेहर के मुताबिक जो मुझे ये बात डाली है,
और सचमुच ये दूसरी जो इमारत जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जो पहली इमारत है और दूसरी इमारत से हमें हर एक मनुष्य से होशियार रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है। हमारा मन हर एक बात पर जिसे हम उसकी पहचान जो हमारे लिए उचित है, हम उसे परमेश्वर के वचन के साथ उसका तालमेल, उसकी सही परख हम नहीं कर पाते। तो जो वो हमारी उसारी जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी इमारत, हमारी दीवार वो यीशु मसीह है, तो हमें उसमें बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें जहाँ जो मुकाम दिया है, हमें उस मुकाम का धन्यवाद करना चाहिए। बाकी जो ज्ञान के सीखने की बात है, ज्ञान में आज लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, मगर वचन हमें कहता है मूर्खों। अब हम मूर्ख भी नहीं रहे, हम क्या हो गए? ज्ञानवान हो गए, उस्ताद हो गए। इसलिए हमारी ये भागदौड़ ज़्यादा हो गई, उसका विरोध ज़्यादा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु हमें ऐसे ही बातों के साथ और अपनी बाइबल में जो उसका ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में, और वो हमारा दाहिना हाथ जो परमेश्वर ये साबित करता है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जवानी का दौर का वो मुकाम हमारी बुजुर्गी में हो जाती है, तो वो नाती पोतों के संभालना जैसे इमारत करने वाले बुजुर्ग के सिखाई और डांट भी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जब जवानी का दौर ख़त्म होता है, तो हम उस बुजुर्गी के ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, तो जहां हमें नाती पोतों को इन बातों को सिखाना चाहिए। आज पास्टर भी ऐसे ही मुकाम पर है, पर जो सामने वो ऐसे ही नाती पोतों की तरह है कि वो हमेशा शरारत ही सोचते हैं, आज़ादी और मर्जी को पसंद करते हैं। हमारा बुजुर्ग जब हम उसकी गलतियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमारा सिखाने वाला कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमें उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, और वही हमारी ऐसी छत है जहां हमें ठहरने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो सच है कि वो हमारे बुजुर्ग ही होते हैं जो हमें वो सिखाते हैं हर एक दिन, जो हमारे ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें बताते हैं कि वो गलत है। हर एक जो दुनिया में जैसे हम अपने बच्चों को जैसे वो रोते हैं, ज़िद करते हैं हर एक चीज़ के साथ, तो उसे कई बार डांटना भी पड़ता है। हालेलुया। तो हमें ऐसे ही कुछ बातों के साथ बने रहने की ज़रूरत है, और उनका ख्याल ही जो हमें खींच के रखता है। हालेलुया। सचमुच जो नाती पोतों का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, वो बनाने वाले जो वो खिलौना है जो पसंद करते हैं। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को जहां माँ बाप उनके लिए ये असंभव है।
असंभव हो जाता है, नामुमकिन जैसी परिस्थिति हो जाती है कि बच्चे भी अपने माँ बाप को कई बार गलत समझते हैं। आज हमारे परिवार में नौजवान बच्चों के साथ भी शायद ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं, और हमारी कलीसिया के साथ भी, कि वो एक जगह पर नहीं ठहर पाती। अगर एक बाप ने, जो हम दूसरे बाप के, जिसने अच्छे घर बार के साथ और अच्छे बनावट के साथ और खूबसूरती के साथ जो बनाया होता है, तो हम उस पहले बाप को दूसरे बाप की तुलना नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, जो वो जलनशील है। अगर पत्नी अपने पति को के होते और दूसरे पति की ओर को जो उससे चाहे, तो ये पहले पति के लिए जलने वाली और जलन जैसी ही वो बात होती है। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है, जो वो चलने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसे ही अपने दास के अधीन उनकी बातों को और उनके साथ बने रहने की ज़रूरत है। सच है, उसकी पहला कुरिन्थियस 3:10 को अगर पढ़े, तो जैसे उसके मेहर के मुताबिक जो मुझे दान मिला है, जो खुदा ने बख्शी है, उस बुद्धि मिस्त्री की तरह जो नींव रखी है, तो वो दूसरी उस पर इमारत उठाता है। पर हर एक मनुष्य उससे सावधान रहे, होशियार रहे कि वो उस पर कैसी इमारत उठाता है। हालेलुया। इमारत उठाता है कि ज़िंदगी हर एक के लिए मसीह का जैसे ब्लूप्रिंट बाइबल ही होनी चाहिए। इस पास्टर के पास भी वही बाइबल है, और दूसरे पास्टर के पास भी वही बाइबल है। सिर्फ बड़ी मिनिस्ट्री और छोटी मिनिस्ट्रियों का एक दौड़ बनी है कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पहचान नहीं आती। हालेलुया। और इसी उदाहरण के साथ जो मैंने इस बुजुर्ग नाती पोतों के साथ जो मैंने कहा है, तो सचमुच हमें ये सिखाता है कि हमें उन सब दौर के साथ बने रहना चाहिए। और जो हमें वो सिखाते हैं या आकर्षण है, वो हमें उसके आधार जो खिलौने जो बच्चे पसंद करते हैं, आज वही कलीसिया शायद ऐसे ही बातों को पसंद करती है, जो कई बार जैसे बुजुर्ग बच्चों को घुमाने के लिए बच्चों के परख में उनका मन बहलाव करते हैं। अगर मन बहलाव वो करते हैं, तो वो पास्टर भी हमारे साथ वैसा ही है जैसे वो हमसे प्यार करते हैं। और बच्चों के कई खिलौने डब्बे जैसे फर्श में उलट टुकड़ों को वो आपस में जोड़ते हैं। जब सोचते हैं क्या उनकी बातों को पढ़ना और समझना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है। आज हमें सिर्फ बाइबल ही होनी चाहिए। पहले यूट्यूब नहीं होते थे। अब जैसे हम अलीशा की उस वचन को याद करें जहां अलीशा को मसा किया गया एलिया के द्वारा,
और उसने उस पर अपनी चादर दी। चादर दी कि परमेश्वर का वो उसे हुक्म है। जब तक परमेश्वर का हुक्म ना हो तो वो हमें ये अधिकार नहीं देता है। हमें इन बातों को सीखने की ज़रूरत है, उस अलीशा की तरह। और हमारे जीवन में भी जैसे सोचते हैं कि हम उन बातों को जैसे यूट्यूब में और उसे समझने की जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। यही ज्ञान जो समझ हमको ऐसे परिणाम में पहुंचाता है जब वही शिक्षा तहजीब समझ को बढ़ा दे। हालेलुया। और क्या वह अपने सहज शिक्षा से बनाने का ये नतीजा अच्छा नहीं है? तो वो इन बातों को जो हम उसे बेहतर नहीं जानते, पर वही दास जो फिर हमसे उनसे अलग करते हैं। पर अलीशा इस तरह नहीं कि उस समय भी जो यूट्यूब या ऐसी बड़ी कलीसिया नहीं होती थी, पर वो जो उसके पास था, उसके जो हर एक जो उसके साथ चीज़ें, जैसे 12 जोड़ी जो बैलों की लगाकर उस समय वो काम कर रहा था। और एलिया ने अपनी जो सामर्थ को उसको जो परमेश्वर के साथ उसे मसा किया कि उसने कहा कि वो अपने माँ बाप को पहले चूमे और फिर वो उसके पीछे आएगा। ऐसा ही है, हमें अलीशा की तरह ही अलीशा ने अपने जीवन में सबसे पहले अपनी सब ज़रूरतों को जो बलिदान किया, भेंट किया, उसकी बलि चढ़ाकर उन बैलों को जो उसे लोगों में बांट दिया। अलीशा ने सबसे पहले पाप को ख़त्म किया, और वो पाप जो उसके जीवन में सबसे आगे था और उसने उसे ख़त्म किया, फिर वो अपने गुरु के अधीन होकर चला। फिर ही उसने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो योजना रखी थी वो पूरी की। हालेलुया। तो वो यही शिक्षा हमें गहराई में समझ की आज ज़रूरत है, और हम ये मानते हैं कि यही शिक्षा हमें याद रखें कि सच में हमें अमल रखने की ज़रूरत है। उसकी शिक्षाओं को याद रखें जो सच में हमें अमल करना चाहिए, और यही हमारा जो सही सलाह है कि हमारे लिए ये कितनी कारगर साबित करती है, और यही हमारे लिए ज़रूरी है। हमें ये चाहत रखनी चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, और अपने जीवन के टुकड़े जो बिखरे हुए परमेश्वर के हुक्म को उसके मुताबिक जोड़ते जाएं। तो यही परमेश्वर की सही कृपा है, हर एक नए दिन की तरह जो हमें वो कृपा पे कृपा करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन के साथ सभी को जय मसीह की।